आदाब, अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करते हुए शुरू करता हूं कौन बनेगा करोड़पति। देवियों सज्जनों, दीपावली के त्योहार का धूमधाम से समापन हो चुका है। आज देश के कई भागों में गोवर्धन पूजा और अन्नकूट का आयोजन भी किया जाता है। देश के कई हिस्सों में खेतीबाड़ी से जुड़े लोग किसानी का त्योहार यानी कि हार्वेस्ट फेस्टिवल के रूप में भी इसे आज मनाते हैं। इस दिन अन्न और अन्नदाता को यानी किसान के महत्व को भी स्वीकारा जाता है, क्योंकि किसान की मेहनत से ही हमारे घरों में अन्न पहुंचता है, हमारा पेट भरता है। हम शहरों में त्योहारों की इस चकाचौंध में मिठाइयों और पकवानों के बीच ये शायद ही सोच पाते हैं कि हमारी थाली में सजे हुए खाने के पीछे हमारे किसान भाई बहनों का संघर्ष, उनका खून पसीना और आंसू भी शामिल होते हैं। दुर्भाग्यवश आज की हकीकत यह है कि खेती करने वालों किसानों की प्रतिशत आधे से भी कम हो गया है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या इसे बदला जा सकता है? आज हमारे खास कार्यक्रम नई चाह नई राह में हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाएंगे जो खुद एक किसान रह चुकी हैं और अब अपने जैसे कई किसान भाई बहनों का भविष्य सुधारने में प्रयत्नशील हैं। लेकिन उससे पहले हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट के साथ खेल को हम आगे बढ़ाते हैं। ये हैं सुनील कुमार तांडी जी, उड़ीसा से हैं ये। 2 लाइफलाइंस की मदद से ये 1,60,000 रुपये जीत चुके थे। आज गेम की शुरुआत वहीं से करेंगे और तालियों के साथ एक बार आपका अभिनंदन हम करते हैं। सुनील कुमार जी की पत्नी सस्मिता जी यहाँ पर हैं और बहुत बहुत धन्यवाद आपका एक बार फिर। उनके पिताश्री और उनके फादर इन लॉ भी यहाँ पर मौजूद हैं, उनका भी हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। और जोड़ीदार भी यहाँ पर हैं, जय कृष्ण साहू जी। एक बार फिर आपका स्वागत हमारे इस कार्यक्रम में। तालियों के साथ आपका हम स्वागत करते हैं। तो चलिए खेलते हैं कौन बनेगा करोड़पति। सुनील जी, सर 1,60,000 रुपये आप जीत चुके हैं। 2 लाइफलाइन आपकी चली गई। बहुत ध्यान से आगे खेलिएगा। अगला प्रश्न जो है खेल का है, दूसरा पड़ाव, 3,20,000 रुपये मूल्य है इसका। 2 लाइफलाइन बची हैं आपकी। 10वां प्रश्न, 3,20,000 रुपये आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सितंबर 2017 में टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट लेने वाले इंग्लैंड के पहले गेंदबाज कौन बने? इन सितंबर 2017, who became the first English bowler to take 500 wickets in Test cricket? ऑप्शन सुनिए। A. स्टुअर्ट ब्रॉड, B. जेम्स एंडरसन, C. मोइन अली, D. बेन स्टोक्स। सर बी जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन श्योर हैं? सर। ताला लगाने लायक? सर B. जेम्स एंडरसन, ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका। वेल प्लेड। 3,20,000 रुपए जीत गए हैं और एक चेक आ रहा है आपका नाम। देवियों सर, ताली बजती रहनी चाहिए इनके लिए। वेल प्लेड सुनील कुमार जी। सर जी, इस सिग्नेचर को एक बार किस करना चाहता हूँ सर। कैसी क्या जरूरत पड़ गई इसको? सर ये सर आपको मतलब क्या बताऊँ सर, बचपन से सपना था कि सर आपसे मिलूं। वैसे तो जाते थे सर, कभी पिछले साल आए थे मुंबई, तो सर जलसा में ऐसे देखे नहीं थे सर। आज सपना पूरा आ गया, आपके पैर छुए, आपके सर गले मिले, इससे बड़ी यार कुछ नहीं सर आज के। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं, लेकिन इससे पहले कि हम आगे जाएं, आपको हम बता दें कि अब यहाँ पर हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है, 16वां प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, वो खुल जाता है। 7 करोड़ रुपए इसका मूल्य। यहाँ अगर आप पहुँच गए तो आप कोई भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। अगर आपको सही उत्तर पता हो तो ही खेलिएगा, वरना अगर वहाँ आपने गलत उत्तर दे दिया तो नीचे आ जाइएगा 320 पर। ये जो आपने धनराशि जीती हुई है, आपने कहा था कि आप अपनी पत्नी को घुमाने ले जाएंगे सर। इतने में जा सकेंगे? देवी जी, आप चाह रही थी ऑस्ट्रेलिया जाना चाह रहे थे आप सर। और आप कहाँ जाना चाह रही थी? जहाँ लेके चले सर। अच्छा, जहाँ लेके, तो इन्होंने कहा मुंबई, तो आपने कहा नहीं मुंबई नहीं और जगह होनी। मुंबई तो मैंने चूज किया था ना सर। आपने चूज किया था। अब इसके बाद सर और कुछ हो गया तो सर, वो जो बोले सर आप जो भी पिछले बार सर
मालदीव जाने के लिए। हाँ, उनको हाँ। मालदीव से लेके जाऊंगा सर। मालदीव लेके जाएंगे। चलिए, बात पक्की हो गई है देवी जी। सर ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। सुनील कुमार जी, अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए। खेलिएगा जरूर इसे। सर। अगला प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से नेता अपने राज्य के मुख्यमंत्री बनने से पहले राष्ट्रीय इस्पात और खान मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं? Before becoming the chief minister of his state, which of these leaders served as a union cabinet minister of steel and mines? और आपके ऑप्शंस है ये: A. नवीन पटनायक, B. रघुवर दास, C. मनोहर पर्रिकर, D. सर्बानंद सोनोवाल। सर नवीन पटनायक जी को सर लॉक कीजिए सर। नवीन पटनायक सर। श्योर है? सर। फाइनल उत्तर आप? सर। नवीन पटनायक ए। ताला लगाइए कंप्यूटर जी। कैसे पता चला आपको कि ये होना? सर ये पहले सर चीफ मिनिस्टर बनने से पहले सर सेंटर में सर एक कैबिनेट मिनिस्टर भी रहे थे सर। तो सर स्टील एंड माइंस में सर ये। ओके, सही उत्तर आपका। 6,40 जीत गया। वेल प्लेड सुनील कुमार जी। पिताश्री को कैसा लग रहा है पुत्र को बहुत देखकर? अच्छा लग रहा है सर। आपका आशीर्वाद है? आशीर्वाद बहुत है सर। इन्होंने कहा था कि पिता का आशीर्वाद है, हाँ सर। माँ का आशीर्वाद है, हाँ सब सर। कुछ है, सर और आपके ही मार्गदर्शन पे चल रहे हैं ये। जी जी। बहुत बहुत बधाई आपको। सर जो कुछ भी हूँ सर पिताजी के वजह से हूँ सर आज। जी जी। उनका बचपन से सर यही शिक्षा मिली थी कि पहले पढ़ाई करो, तुम्हारा ध्यान सिर्फ पढ़ाई में हो और कहीं नहीं सर। बचपन से हमेशा खेलते थे, क्रिकेट वगैरह खेलते थे सर। जब कहीं टूर्नामेंट खेलने जाते थे तो पहले जब पिताजी जाते थे सर ऑफिस तो हम लोग छिप के सर क्रिकेट खेलते थे? सर। तो सर एक ही सर उनका था कि पहले तुम पढ़ो, उसके बाद जो कुछ करना है खेल कूद जो बाद कुछ में करना है होगा। करो, लेकिन पहले पढ़ो। जी सर आज उन्हीं के वजह से सर यहीं पे हूँ सर। और एक बात सर, आज जो हर सीट में बैठा हूँ सर मेरी वाइफ की वजह से सर। आहा, सर वो मतलब मेरे लिए लकी भी हैं सर। तो फिर उनके आने से शायद सर मेरा ये लगा, ऑडिशन लगा सर। 6 बार आया हूँ सर ऑडिशन देने। तो आज सर सब कुछ सर उन्हीं की वजह से। वजह से सर। बहुत तारीफ कर दी आपकी सार्वजनिक रूप में। घर में कुछ नहीं करते सर। अरे बताइए, अभी भी उनका चल रहा है? और क्या, और सर क्या करूँ सर? कल से वो कंप्लेन कर रही हैं। एक बार सर घुमाने ले जाऊँ तो फिर सब ठीक हो जाएगा। ओके चलिए, ऑलराइट। चलिए आगे बढ़ते हैं सुनील कुमार जी। 12वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विष्णु पुराण के अनुसार गायत्री, बृहति, उष्णिक, जगति, त्रिष्टुप, अनुष्टुप और पंक्ति किस देवता के रथ के घोड़े हैं? According to the Vishnu Puran, Gayatri, Brihati, Ushnik, Jagati, Tristup, Anustup and Pankti are the horses of which god's chariot? Option suniye. A. Shukra, B. Chandra, C. Indra, D. Surya. सर सूर्य लग रहा है सर। चंद्र तो नहीं, सूर्य को तो सर उनका चैरियट जो है अरुण वो लेते हैं सर। तो लग रहा है सूर्य। और इंद्र का तो ऐरावत है। चंद्र तो नहीं लगता है सर। शुक्र, सूर्य सर। सूर्य सर क्या करना चाहेंगे? लॉक करना चाहेंगे सर। लॉक करना चाहिए सर फाइनल उत्तर है आपका सूर्य, डी। और इस पे ताला लगाने के लिए कह रहे हैं आप सर। कमिश्नर महाशय, डी सूर्य पे ताला लगाया जाए।
कैसे अनुमान लगाया आपने? सूर्य को सर घोड़े में आते हैं तो सर जो उनका जो चैरियट है, जो अरुण उनको जो लेके आते हैं, इंद्र तो सर उनका जो आते हैं वो ऐरावत हाथी से आते हैं, चंद्र तो सर नहीं लगता कि वो घोड़े से आते हैं, और शुक्र तो नहीं सर, तो इसीलिए सूर्य बोल दिया सर। सही उत्तर आपका, बहुत खूब। 12,50,000 रुपए जीत गए। पिताश्री का आशीर्वाद चल रहा है अभी तक, पूरा सर है कि नहीं? पहले से बोला हूँ सर। 7 हॉर्सेस ऑफ द सन इनको कहा जाता है, और बहुत सही तरीके से आपने उसका अनुमान लगाया और विश्लेषण किया उसका। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत सुंदर तरीके से खेल रहे हैं आप। थैंक यू सर। और हम चाहते हैं कि इसी तरह से आप अगले प्रश्न का भी उत्तर दें। यह है 13वां प्रश्न सुनील कुमार जी। ऑलराइट, 25 लाख रुपए इसका मूल्य है, और 25 लाख रुपए के लिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। एकमात्र भारतीय राज्य कौन सा है जिसकी जनसंख्या 2001 के मुकाबले 2011 की जनगणना में कम हुई है? According to the census of 2011, which is the only Indian state whose population has decreased as compared to the census of 2001? ऑप्शन सुनिए। ए मेघालय, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड, डी मिजोरम। सही उत्तर आपको 25 लाख देंगे सर। गलत उत्तर आपको नीचे ले आएंगे 320 में, और 2 लाइफलाइन है आपके पास अभी भी बची हुई। सर जोड़ीदार को बुलाना चाहता हूँ। जोड़ीदार को बुलाना चाहेंगे? ओके, लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे कंप्यूटर महाशय सुनील कुमार जी। जोड़ीदार लाइफलाइन को अंकित किया जाए, और जय कृष्ण जी आइए, पधारिए, तालियों के साथ आपका स्वागत करते हैं हम। मदद कीजिए अपने मित्र की। नमस्कार नमस्कार। आप दोनों सलाह मशवरा कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं आपस में, समय की कोई पाबंदी नहीं है। अगर आपको लगे कि इनकी सलाह से आप सहमत नहीं हैं तो भी एक जो बची हुई लाइफलाइन उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या जनाब? श्योर नहीं सर। मिजोरम तो जाना नहीं पड़ा, मैं तो जानिए क्या नहीं। हमें तो रिप्रेजेंट देखो ना, एजेंट देखो ना, हटा बोले क्या बातचीत हो रही है आप दोनों की? हम भी सुनना चाहेंगे। वो बोल रहे हैं सर मिजोरम, तो भी श्योर नहीं है। मुझे भी कोई आइडिया नहीं है सर। अगर कष्ट हो रहा हो तो एक लाइफलाइन बची है आपकी 50-50। सर उसे भी ले लेते हैं सर। लेना चाहेंगे सर? ऑलराइट, कमिश्नर महाशय 50-50 लाइफलाइन अंकित कीजिए, और 2 गलत उत्तर ऑप्शंस मिटा दीजिए। एक सही एक गलत इन दोनों में से। सही 25 लाख, गलत 320। कोई लाइफलाइन नहीं बची। किसी भी समय क्विट कर सकते हैं आप। 1250 आप जीत रहे हैं। ट्राइबल से मिलना तो ट्राइबल पे क्विट हो गया था। नागालैंड बोल रहे हैं सर, लेकिन श्योर भी नहीं है, क्योंकि सर नागालैंड एक तो ट्राइबल स्टेट है। शायद उसी हिसाब से अगर जनसंख्या में अगर कुछ कमी हुई होगी तो शायद नागालैंड लग रहा है। क्या करना चाहेंगे आप? खेलना चाहेंगे, क्विट करना चाहेंगे? सर नागालैंड को लॉक कीजिए सर। फाइनल उत्तर आपका? सर कंप्यूटर महाशय नागालैंड सी, ताला लगाइए।
वजह क्या बताई आपने इनको? नागा लोगों का ट्राइबल जनसंख्या थोड़ा कमती हो रहा है। ऐसे क्या विचारधारा है कि ट्राइबल लोग जो हैं वही उनकी सर जनसंख्या कम हो? क्योंकि आ गया सर मन में शायद कहीं पढ़ा लेकिन मतलब क्योंकि उनका थोड़ा जो नागालैंड का जो उनको जो आदिवासी है उनका थोड़ा कम होता जा रहा है। 25 लाख जीत गए ये लोग। बहुत बहुत बधाई आपको। नागालैंड की जनसंख्या 2001 के मुकाबले 2011 में 0.47% कम हुई है। सर 2001 की सेंसस में 19,90,036 थी और 2011 की सेंसस में 19,78,502 हो गई है। सर एक रिक्वेस्ट है सर, मेरे जो ऑफिस स्टाफ हैं वो बोल रहे थे सर एक बार उनको सर हाँ हाँ हाय हाय क्या बोलूं? मतलब सर हाय बोल दीजिए सो पूरा हाय। सर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस सुंदरगढ़ के सभी स्टाफ को मेरे तरफ से सर डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर अफसर के सभी स्टाफ लोगों को सुनील कुमार जी की तरफ से और मेरी तरफ से हाय। ओके सुनील कुमार जी, चारों लाइफलाइन आपकी चली गई हैं। सर अब आ रहा है 50 लाख रुपए का प्रश्न। यह है 14वां प्रश्न इस खेल का। बहुत ध्यान से इत्मीनान के साथ खेलिएगा, यहां रिस्क लिया बहुत भारी हो जाएगा। सर 50 लाख रुपए। 14वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर यह रहा सुनील कुमार जी। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा के साहित्यकार को दिया गया था? द रिसिपिएंट ऑफ द फर्स्ट ज्ञानपीठ अवार्ड वाज एन ऑथर ऑफ विच लैंग्वेज? ए बंगाली, बी मलयालम, सी गुजराती, डी उर्दू। सर मलयालम लग रहा है सर। सर ये लग रहा है कि कोई साउथ इंडियन है जो पहले ज्ञानपीठ अवार्ड उनको दिया गया था। तो सर एक था कन्नड़, मलयालम, तमिल। तो सर मलयालम लग रहा है सर। इतना तो पता है सर कि एक साउथ इंडियन से जीते हैं। तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु तो नहीं है। मलयालम लग रहा है सर, मलयालम। क्या किया जाए? सर मलयालम को लग कीजिए सर। मलयालम सर फाइनल उत्तर आपका? सर 50 लाख रुपए के लिए सर मलयालम बी। ताला लगाया जाए। आपने कहा कि दक्षिण भारत से किसी को दिया गया था सर ज्ञानपीठ। ज्ञानपीठ पहला पुरस्कार। सर ज्ञानपीठ पहला पुरस्कार। कैसे आपको लगा कि पढ़ा हूँ ये- सर। आपने पढ़ा हुआ था ये सर। कहाँ पर? मैगजीन मतलब जो भी होता है सर, क्विज बुक में। जी जी तो जी। जी लगता है सर। सुनील कुमार जी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो पहला पुरस्कार था ज्ञानपीठ का, ये जिस भाषा में दिया गया था वो मलयालम है। बिल्कुल सही उत्तर। वेल प्लेड। 50 लाख रुपए आप जीत गए हैं। बहुत बहुत बधाई और बहुत सुंदर तरीके से आपने उत्तर दिया है। पिताश्री का आशीर्वाद। सर कैसा लग रहा है आपको बाबूजी? बहुत अच्छा लग रहा है सर। आपने आग्रह किया शिक्षा में ध्यान दो, सर आज ये जीत गए हैं 50 लाख रुपए उसी की वजह से।
ओहो, बहुत खूब सुनील कुमार जी, बहुत खूब, बहुत सुंदर तरीके से आप खेल रहे हैं। थैंक यू बहुत सर। कम कंटेस्टेंट्स आते हैं जो इस तरह से पूरी तरह अनुमान लगाते हैं, सोच समझ कर खेलते हैं। कई बार लोग गेस कर देते हैं, रिस्क ले लेते हैं, गलत हो जाता है उनका, लेकिन आप बहुत सही तरीके से खेल रहे हैं। पत्नी जी बहुत खुश हैं। वो मालदीव जाएंगे ना अभी सर? 3-4 बार जाएंगे वो। मालदीव तो क्या, ऑस्ट्रेलिया भी पहुंच जाएंगे अभी। सर ओके, अब आ रहा है वो प्रश्न जिसके ऊपर इस खेल का नाम पड़ा है। कौन बनेगा करोड़पति? यह है 15वां प्रश्न, 1 करोड़ रुपए का। बहुत ही होशियारी से आप खेलते आए हैं सर। और फिर मैं आपसे कह रहा हूं, इतनी भारी रकम जीतने तक बड़ा परिश्रम किया है आपने, सर। इसे खोइएगा मत। सर। सुनील कुमार जी, 15वां प्रश्न 1 करोड़ रुपए का आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। – 2017 में भारतीय खगोलज्ञ द्वारा खोजे गए आकाश गंगा के सुपर क्लस्टर को क्या नाम दिया गया है? What was the name given to the super cluster of galaxies discovered by a team of Indian astronomers in the year 2017? ऑप्शन सुनिए। A. लक्ष्मी, B. पार्वती, C. सरस्वती या D. दुर्गा? कोई लाइफलाइन नहीं बची आपके पास। 50 लाख जीत रहे हैं आप। सही उत्तर आपको देंगे 1 करोड़ रुपए, और यहां अगर गलती हो गई तो आप नीचे गिर जाएंगे 3,20,000। यदि आपको एकदम सही 100% श्योर हो कि यही सही उत्तर है, मेरा आपसे आग्रह प्रार्थना यही होगी तभी खेलिएगा, वरना इतनी भारी रकम हारते हुए हम किसी को भी नहीं देखना चाहेंगे। ए और डी में लग रहा है सर। लक्ष्मी, लग रहा है लेकिन श्योर नहीं हूं। सही उत्तर 1 करोड़, गलत उत्तर नीचे आ जाएंगे 3,20,000। यहां पर गेस वर्क नहीं चलता है, और यदि आपने रिस्क लिया तो यह आपकी जिम्मेदारी है। क्विट सर, क्विट करूंगा सर। उत्तर बिल्कुल नहीं मालूम आपको। ओके, कमेर जी, सुनील कुमार जी खेल को क्विट करेंगे। 50 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। बहुत बहुत बधाई आपको, और तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। सुनील कुमार जी, किसी एक को गैस कीजिए। लक्ष्मी। लक्ष्मी को गैस करते हैं आप। कंप्यूटर जी, ए लक्ष्मी पता लगाइए, बताइए ये सही होता है या नहीं। जी नहीं, ये गलत होता है। सही उत्तर है सरस्वती। सरस्वती, a super cluster is a chain of galaxies and galaxy clusters. सरस्वती पृथ्वी से 4,000 मिलियन लाइट ईयर्स दूरी पर है। IUCAA पुणे और अन्य जगह के वैज्ञानिकों द्वारा इसे खोजा गया था। बहुत बहुत बधाई आपको। थैंक यू सर। एक बार फिर सुनील कुमार बहुत सुंदर तरीके से खेले, और आपसे बातचीत करके के लिए हमें बहुत अच्छा लगा। थैंक यू, थैंक यू। और अब हम आपकी जो जीती हुई रकम है डिजिटली ट्रांसफ़र कर देते हैं आपके अकाउंट में। ट्रांसफ़र, आपका नाम आ गया, फंड ट्रांसफ़र आ गया। इसमें हम 50 लाख रुपए पंच कर देते हैं। ओके करते हैं, कंफर्म करते हैं, और 50 लाख आपके अकाउंट में गया। तेज़ है, बहुत सुरक्षित है, बहुत आसान तरीका है। बहुत बहुत बधाई आपको एक बार फिर सुनील कुमार जी। थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव हिम अ बिग हैंड। बहुत बहुत बधाई। आपके साथ एक सेल्फी लेंगे हम। तालियां बजती रहें देवियों सज्जनों।
सुनील कुमार जी यहां से 50 लाख रुपए जीत करके गए। देवियों और सज्जनों, अब वक्त है नई चाह नई राह में हमारे खास मेहमान से मिलने का, लेकिन उससे पहले हम अपने बाकी के खिलाड़ियों से विदा लेते हैं। और बधाई, और आप सबको हमारी तरफ से एक शगुन का सिक्का। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत बधाई आपको। देवियों और सज्जनों, एक कहावत है कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। और आज जिस शख्स से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनके बारे में यह कहना गलत नहीं होगा कि हर कामयाब औरत के पीछे भी एक औरत का हाथ हो सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि महिलाएं पुरुषों के मुकाबले कहीं ज्यादा संवेदनशील होती हैं, बेहतर प्लानर होती हैं और मल्टीटास्किंग यानी कि एक साथ कई कामों को करने की कला में निपुण होती हैं, सक्षम होती हैं, समर्थ होती हैं। इस बात का जीता जागता उदाहरण है नई चाह नई राह, और उसमें हमारी आज की खास मेहमान। इस बहु प्रतिभाशाली शख्सियत ने कई महिलाओं को आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और आत्मसम्मान के साथ जीना सिखाया और कई गांवों को उन्नति और प्रगति के रास्ते पर चलने का अनोखा रास्ता दिखाया। मैं आज जिनकी बात कर रहा हूं उनका नाम है चेतना गाला सिन्हा। चेतना जी ग्रामीण महिलाओं के लिए केवल एक नाम ही नहीं है, बल्कि उनकी प्रेरणा है, पहचान है, ताकत है। ये मसवड़, ये मान तालुका जिसको मानदेश कहा जाता है, ये ऐसा इलाका है जहाँ महाराष्ट्र में सबसे कम बारिश गिरती है। यहाँ अकाल था और अगर रोजी रोटी नहीं मिली तो खाने को भी नहीं होगा, और यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है। तो जो यहाँ के मर्द माइग्रेट करते थे तो काफी फीमेल हेडेड फैमिलीज हैं। काम के लिए, काम के अधिकार के लिए महिलाओं में ये आंदोलन चलता था। सिर्फ उनको जरूरत है मौकों की, इसके लिए संस्था होना जरूरी है, तो हमने संस्था स्थापन की थी। मानदेशी की स्थापना तो हुई कि यहाँ के इलाके के लोगों के विकास के लिए, और काफी सारी महिलाएं जुड़ी हुई थी। उसमें से एक महिला आई और उसने कहा कि मुझे बचत करनी है। इसका मतलब ये कि उसको पता है उसको क्या करना है। हमारे पास 1100 महिलाएं थी, उनको इकट्ठा किया, उनके मेंबर कैपिटल जमा किया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में हमने प्रस्ताव दे दिया। और 9 अगस्त 1997 से मानदेशी बैंक की शुरुआत हुई। दुसरी बँक आमचं 5 रुपयाचं खातं खोलत नव्हती. ह्या बँकेत आलं तेव्हापासून 5 रुपयाचं खातं खोलल्यापासून आम्ही जरा बरं वाटलं आम्हाला. एकदम आम्हाला 5 रुपये म्हणजे लाखाचं झालं. 5 पासून 10 वर गेले, 10 वरनं 20 वर गेले. तेव्हापासून 5 सुधरत 5 लग्न केले आम्ही. मानदेशी फाउंडेशन के अलग अलग कार्यक्रम हैं। बैंक शुरू की है हमने, उद्योगिनी जो महिलाओं की व्यावसायिक प्रशाला है, उसके साथ रेडियो है, हमारा टोल फ्री नंबर है महिला उद्योजिका के लिए, और हमारी चलती फिरती प्रशाला है जिसको हम लोग कहते हैं बिजनेस स्कूल ऑन व्हील्स महिलाओं के लिए। मी माझा चहाचा स्टॉल चेतना बाबींच्या मदतीने टाकला 2006ला. मी घरगुती गॅस वापरत होते, त्याच्यामुळे मला अडचण आली. नंतर मग पोलीस लोकांनी मला 5 दिवस आतमध्ये टाकलं आणि नंतर मग भाभीने कमर्शियल गॅस घेऊन दिला. चहापासून भरपूरच फायदा मिळाला आपल्याला. समाधान झालं नाही. बँकेचा पाय लागला ना, आम्हाला लक्ष्मीच बुद्ध्या दिली देवा. मानदेशी जर नसते तर आम्ही म्हणजे हाय त्या जाग्यावर राहिलो असतो, काहीच प्रगती करू शकलो नसतो. मी मानदेशी
मी मानदेशी. मी मानदेशी. मी मानदेशी. मी मानदेशी. मी मानदेशी. वी आर मानदेशी. बहुत बहुत स्वागत आपका चेतना जी। नमस्कार. और चेतना जी के बारे में मैं थोड़ी सी भूमिका अपने दर्शकों को देना चाहूँगा। इन्होंने मुंबई से एमकॉम किया हुआ है। ये एक किसान होने के साथ साथ एक सोशल एक्टिविस्ट और इकोनॉमिस्ट भी हैं। इतनी सारी चीज़ें आप कैसे बटोर के आप लाई हैं? मैंने कभी सोचा नहीं था जी। कि मैं पढ़ाई करके फिर कहीं खेती या गांव में चली जाऊंगी, लेकिन जब मैं पढ़ाई कर रही थी तब मैं जेपी आंदोलन, जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़ी। जी जी। और उस वक्त काफ़ी विद्यार्थी संगठनाएं जुड़ी थी, तो उसमें मैं भी जुड़ी। और आंदोलन में एक जोश था और लग रहा था बदलाव लाना है। उस वक्त ये भी कहा जाता था कि भारत गांव में रहता है तो गांव में काम करना चाहिए। तो उस वक्त जो युवा आंदोलन में हम सब जो युवा थे वो काफ़ी प्रेरित थे कि बदलाव तो लाना है और वो मुंबई में रह के नहीं हो सकता है। जी। तो मेरी पहचान मतलब आंदोलन में ही मेरे पति सातारा जिले के मांड तालुका से थे, जो सूखा इलाका, और उन्हें वहाँ गांव में अगर आंदोलन करना है, मीटिंग लेनी है, तो महिलाओं की ज़रूरत, महिला कार्यकर्ता, महिला एक्टिविस्ट की ज़रूरत पड़ती थी। तो मुझे कहा गया कि आप क्यों नहीं जाती हो? तो मैं मुंबई से बस में चल पड़ी मसवड़, जहाँ विजय सिन्हा मेरे पति का गांव है। उस वक्त मेरे पति नहीं थे, मैं नहीं मिली थी उनको वैसे। तो वहाँ उन्होंने पानी के सवाल पे वो लड़ रहे थे। मैं वहाँ के कार्यक्रम में सहभागी होने के लिए और महिलाओं से बात करने के लिए, तब मैं कॉलेज में थी, पढ़ाई करती थी, लेकिन वहाँ गई। साथ साथ आप एक्टिविज्म भी करती थी? जी हाँ, तो मेरा एक्टिविज्म ऐसे शुरू हुआ जी, पढ़ाई के साथ। चेतना जी, ये जो मानदेशी फाउंडेशन है आपका, इसकी स्थापना कैसे हुई और ये नाम कैसे आया मानदेशी? सही, तो मैं जब मसवड़ गई तो मसवड़ ये सातारा जिले का एक छोटा सा या कहिए छोटा टाउन है या बड़ा गांव है, वो मांड तालुका में है, तो उसको मांड देश कहा जाता है। मांड तालुका से? यस। और मांड ये नदी है, वहाँ कोई जगह नहीं है, वहाँ बारिश बहुत कम गिरती है, तो आप अभी भी मांड नदी में जाएंगे तो वो सूखी नदी है। वहाँ भेड़ बकरी चराने वाले ज़्यादातर लोग रहे या नोमैडिक्स हैं जो फिरते हैं, क्योंकि बारिश नहीं है इसलिए रोज़ी रोटी के लिए जाना ही पड़ता है। और ये जो मानदेशी इलाका है, वहाँ के लोग अपने को अभिमान से कहते हैं हमी मानदेशी मानसं। तो फाउंडेशन कैसे बनाया आपने और क्यों बनाया? मैं जब शादी करके विजय के साथ उनके घर पे गई और दूसरे दिन मुझे एज अ नेचुरल कॉल टॉयलेट जाना था, तो जब मैंने कहा कि टॉयलेट जाना है तो विजय ने कहा कि पीछे जाइए। पीछे माने कहाँ? घर के पीछे? हाँ। खेत में? खेत में, खुले में। और उसके साथ ये भी कहा कि जाते जाते लकड़ी भी लेके जाओ। तो मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने कहा कि डुक्कर रहते हैं, पिग्स। तो मुझे लगा कि मैं जो किताबों में जो आंदोलन की बात सोचती थी, बड़ी बड़ी बातें करती थी, वो सब किताबों से छोटी सी बात कि गांव की औरतों के लिए टॉयलेट नहीं है, सुबह जाना है, खुले में जाना है। और मांड तालुका सातारा जिले में है, जहां आप अगर देखें तो सबसे ज़्यादा मोटरसाइकिल और BMW वहीं हैं।
पर गांव में वहाँ औरतों को खुले में शौच करने जाना पड़ता है, तो वो मुझे लगा कि मैं नहीं, ये हो सकता मेरे से। तो पहला काम ये हो गया क्रांति से आके नीचे कि टॉयलेट के लिए हमें उपोषण करना पड़ा, और तब से हमने तय किया कि यहाँ कोई फाउंडेशन ऐसा खड़ा करें, क्योंकि यहाँ की महिलाओं में प्रतिभा है, उसको सिर्फ मौका देने की ज़रूरत है, और इसीलिए मानदेशी फाउंडेशन की शुरुआत हुई। वाह, बहुत खूब। गेम को थोड़ा हम आगे बढ़ाना चाहेंगे देवियों और सज्जनों। चेतना जी का साथ दे रहे आज हिंदी फिल्म जगत के एक बहुत ही चर्चित अभिनेता और बहुत ही बेहतरीन गायक को मैं यहाँ आमंत्रित करना चाहूँगा। प्लीज वेलकम ए मल्टी टैलेंटेड एक्टर एंड सिंगर आयुष्मान खुराना। आयुष्मान, बहुत बहुत स्वागत आपका। एक बार फिर तालियां बज जाए आयुष्मान जी के लिए। बहुत बड़े फैन हैं हम इनके। अरे सर, और क्या बोल दिया आपने? नहीं सुनिए, सही कह रहा हूं मैं आपको। और ये बहुत ही सक्षम कलाकार, अभी हाल ही में इन्होंने कई फिल्मों में काम किया। इतना अच्छा काम लगा मुझे, मैंने इनको पत्र लिख करके भेजा जी, कुछ फूल भी भेज दिए। और गाते इतना सुंदर हैं, ये खुद लिखते भी हैं लिरिक्स, उनको स्वरबद्ध भी यही करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको आयुष्मान, और एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। चेतना जी, आज आप यहाँ से जो भी धनराशि जीत कर जाती हैं, क्या उपयोग होगा उसका? जो भी धनराशि यहाँ से मिलेगी वो फाउंडेशन के लिए जाएगी, और वो दो चीज़ों के लिए जाएगी। एक, जैसे आज अभी यहाँ तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई, लेकिन हमारे इलाके में अभी बारिश नहीं हुई है, तो इसलिए मानदेशी का हम बंधारे बांधते हैं, जिसको मानदेशी बंधारा, जैसे पानी को रोका जाए, जो थोड़ा बहुत हो। और दूसरा, जो या वहाँ 7वीं तक दो प्राथमिक शाला रहती है, पर हाई स्कूल के लिए दूर जाना पड़ता है, तो हमारे बहुत सारी लड़कियां जो ड्रॉप आउट हो जाती हैं उस वजह से, क्योंकि जाने की सुविधा नहीं है। तो हमारा एक फाउंडेशन का एक बड़ा कार्यक्रम है, महिलाओं, लड़कियों को बाइसिकल्स दिया जाए। तो ये दो विषय हैं जिसके लिए ये जो उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं, और आपका ये जो फाउंडेशन है इसको आप पूरी तरह से, भरपूर तरह से इस पर खर्चा कर सकें, ताकि जो आप नेक काम कर रही हैं वो जितने भी लोग इसमें संबंधित हैं उसको कहीं ना कहीं एक सुविधाजनक प्राप्ति होगी। आप यहाँ पर अपने कंपेनियन के रूप में आपके शायद पतिदेव हैं। जी हाँ। विजय सिन्हा जी, प्रणाम करता हूँ आपको, और तालियों के साथ आपका स्वागत। और धीरज छेड़ा जी हैं, नमस्कार, ये हैं जोड़ीदार जो आपकी मदद करेंगे। आपके गांव से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए जी हैं, हाँ। और महिलाएं हैं, बैठी हुई हैं। जी, कहाँ हैं? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपके सुपुत्र भी यहाँ पर हैं, प्रभात जी, प्रणाम करता हूँ आपको प्रभात, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आयुष्मान जी सर। और चेतना जी, ये खेल खेलना होगा आपको, और इसके थोड़े से नियम मैं आपको समझा दूं। 15 प्रश्न आएंगे आपके सामने, 1000 रुपये से शुरुआत होगी, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, और उम्मीद करते हैं कि आप 1 करोड़ रुपए तक जाएं 15 प्रश्न का उत्तर दे करके। उसके बाद एक 16वां प्रश्न भी है, जैकपॉट प्रश्न 7 करोड़ रुपए का, तो उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। 2 पड़ाव हैं, एक 5वें प्रश्न पे है और एक 10वें प्रश्न। 5वें प्रश्न जो है 10,000, और 10वां प्रश्न जो है वो 3,20,000। आज की जो शुरुआत होगी वो 6ठे प्रश्न से होगी। 10वें प्रश्न तक आपको 60 सेकंड मिलेंगे, और 10वें प्रश्न के बाद समय ही समय है, और आपके पास 4 लाइफ लाइन्स हैं। ऑडियंस पोल है, वीडियो कॉल है, 50-50 और जोड़ीदार। और सुनिए, जब तक हूटर नहीं बचता तब तक हम आपके साथ खेलते जाएंगे, ठीक है? ऑलराइट, तो अब शुरू किया जाए। श्योर। तो लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति, लेडीज एंड जेंटलमैन।
आज के इस खेल का पहला प्रश्न है छठा प्रश्न। आयुष्मान ऐसे देख रहे हो जैसे खा ही जाओगे यार मुझको तुम। ये क्या कर रहा है ये आदमी मेरे सामने। ओके आयुष्मान रिलैक्स हो जाओ एकदम। वो बात है ना, बचपन से मैं देख रहा हूँ कौन बना करोड़पति, और ये इट वाज अ ड्रीम कम ट्रू फॉर मी, सीरियसली यहाँ पर आना। कुछ नहीं है। जब भी वो टैं 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 हर एक गली से हर एक घर से ये आवाज आती थी बचपन में, तो आती है ना, मतलब अभी भी बस आती है। यही सुनने के लिए हम आतुक थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इट्स हार्ड टू डाइजेस्ट फॉर मी। तो इस सदी के महानायक को निहार तो लिया जाए। अरे भाई साहब आम इंसान है बस, कुछ नहीं। तो चलिए पहला प्रश्न जो है छठा प्रश्न, इसका मूल्य है 20,000 रुपए। आपकी स्क्रीन के ऊपर चेतना जी और आयुष्मान जी, ये रहा। महाराष्ट्र में अष्टविनायक यात्रा जिसमें 8 मंदिर शामिल हैं, वो किस देवता को समर्पित है? The अष्टविनायक यात्रा in Maharashtra covers 8 holy temples of which god? ऑप्शन सुनिए। ए गणपति, बी विष्णु, सी शिव या डी ब्रह्मा? गणपति, विनायक, जी यही विनायक, लग रहा है शायद गणपति होगा, लेकिन आई एम स्टिल नॉट श्योर। विनायक, अष्टविनायक, गणपति। तो महाराष्ट्र के बारे में मेरी नॉलेज है, पर जी, जी। इतनी नहीं है जितनी इनकी होगी। तो बात आप करने का समय बाद में आएगा। घड़ी चल पड़ी है, 35 सेकंड रह गए, जल्दी उत्तर दीजिए। अष्टविनायक गणपति, ए गणपति को। ए गणपति, ताला लगा दिया जाए। जी हाँ। गणपति ए पे ताला लगाइए। कंप्यूटर जी बच गए, बिल्कुल सही उत्तर है आपका। 20,000 के लिए 8 मंदिर हैं, 8 मंदिर। मुरेश्वर वो मोरगांव में है, सिद्धिविनायक सिद्धातेक में, बालेश्वर जो कि पाली में है, और वर्धविनायक महाड़, चिंतामणि थेऊर, गिरिजात मज लियनयाद्री में, विघ्नहार ओजार और महागणपति रंजन गांव में। ये 8 मंदिर हैं। बहुत सुंदर उत्तर दिया। अब आ रहा है अगला प्रश्न, 7वां प्रश्न। मूल्य है 40,000 रुपए। रेडी आयुष्मान, चेतना जी? 7वां प्रश्न 40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गजेंद्र चौहान के बाद किसने भारत के फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट के चेयरमैन का पद ग्रहण किया? आयुष्मान जी हंस रहे हैं पहले से ही। Who has succeeded गजेंद्र चौहान as the chairman फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया? और आपके ऑप्शन हैं ये। ए नाना पाटेकर, बी नसीरुद्दीन शाह, सी परेश रावल या डी अनुपम खेर? डी अनुपम खेर साहब। श्योर हैं जी। आप सहमत हैं इससे? सहमत है, ये उसी नहीं, दोनों को इंडस्ट्री साथ के में हैं। सहमति होनी चाहिए। जी। ओके, उनके साथ क्या करें? जाएंगे। जी लॉक कर दीजिए। लॉक कर दें जी। अनुपम खेर डी, ताला लगाया जाए। सही उत्तर आपका। 40,000 जीत गए आप। थैंक यू। अनुपम खेर बहुत ही उत्तम कलाकार कई वर्षों से, और FTI फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में जो स्थित है, उसके अभी अभी हाल ही में उनकी घोषणा हुई है। विजय जी, भाई साहब प्रणाम करता हूं, और प्रभात जी आपको भी प्रणाम करता हूं। आपसे हमने पूछा नहीं, बात भी नहीं की, कैसा लगता है आपको चेतना जी के बारे में, ये जो काम कर रही हैं? बहुत अच्छा लगता है जी। और सही तो क्या, बहुत बार इधर जाती है वो, इधर उधर सब जगह पे, लेकिन आज महानायक के पास आ गई है तो पूरे देश में हो जाएगा ये सब काम। ले दे के बात वहीं आ जाती है। हम पूछ रहे हैं चेतना जी के बारे में, आप हमारे बारे में वर्णन कर रहे हैं। लेकिन कैसे आकर्षित हुए आप इनका जो एक एक्टिविज्म था, विरोध था, आप भी तो साथ में जुड़े हुए थे उसी आंदोलन में। आंदोलन में कोई कार्यकर्ता होना चाहिए था जी। और ये थोड़ी गुस्से वाली थी शुरू में मुंबई में। अच्छा। मैं दूर से देखता था। अच्छा, वह बता दिया आपने। हाँ जी। उस टाइम, अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं है। तो मैंने कहा उनको भेज दो, देखते हैं कैसा है, क्या काम करती है। फिर काम करने लगी तो साइकिल पे जाना पड़ता था, तो मुझे थोड़ा खराब लगता था कि मैं इसको लेके साइकिल पे जाएगा, मेरा कीमत थोड़ी कम हो जाएगा ऐसे करके। तो मैं दूसरे को बोलता था साइकिल पे लेके जाओ, और मैं दूसरे साइकिल पे जाता था। ऐसे हम बहुत 1 महीना 2 महीने चला हमारा वहाँ। और हमारे जो पुजारी जात है उसमें कोई लड़के हमको देने को कोई तैयार ही नहीं था, क्योंकि दाढ़ी बीड़ी बढ़ा के हम लोग घूम रहे थे ऐसे ही, कहाँ 2-2 महीने घर पे नहीं जाते थे। मेरी उम्र भी बढ़ गई, 30 साल हो गए, 31 साल लगने लगा। मैंने कहा अब यही एक रास्ता है, इसको भाई पटाओ।
और जी जान से उसके पीछे लगा मैं। जी जान से लग गए आप। उसने इतना इतना लिख के दिया, ये करोगे, बच्चे संभालोगे तो घर संभालोगे, ये करोगे, बराबर के साथ रहेगा। मैंने हाँ हाँ बोला। मैंने देखा शादी होने दो, बाद में देखते क्या करना है। सबको हाँ हाँ बोल के छोड़ दिया। ओहो, बहुत कुछ कह दिया आपने छोटे से समय में। तो जितनी चीजें इन्होंने कही लिख करके, वो सब किया इन्होंने या नहीं? बाकी काम किया मैंने बराबर, उसका बच्चे संभालने का जो भी है वो सब किया ना। तो सब किया इन्होंने। घर का काम, खेती का काम और कर्जे में डालने का भी काम मैंने किया है बराबर। ओके, तो चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही अच्छी अच्छी बातें हो रही हैं आयुष्मान, चलें। अब आ रहा है 8वां प्रश्न और इसका मूल्य है 80,000 रुपए। 8वां प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इस गाने के गायक कौन है? समझ गया कंप्यूटर जी के गायक बैठा हुआ है उधर। उसको देखते हैं ये प्रश्न डाल करके क्या होता है। तो अब ये गाना सुनाया जाएगा, आपको बताना है कि ये गायक कौन है। गाना सुनाया जाए कंप्यूटर जी। बस, अरे यार बहुत जल्दी बंद हो गया, मजा आ रहा था। ऑप्शन रखता हूं आपके सामने और ऑप्शंस हैं ए शान, बी लकी अली, सी पलाश सेन या डी नीरज श्रीधर। बी लकी अली। बी लकी अली, श्योर है? श्योर। एब्सोल्युटली। ताला लगाने लायक? श्योर। लकी अली बी, ताला लगाया जाए। सही उत्तर है आपका, 80,000 जीत गए आप। सर मैं आयुष्मान का ब्लॉग में पढ़ती हूँ और आप तो कविता भी करते हैं और आज हमें साथ में खेलने का मौका मिला है। मुझे लगा आपकी कविता भी हम सुन जी लें। जरूर। आयुष्मान जी तो हमें पता नहीं था आपके बारे में। चेतना जी आपको कैसे पता चला? इनका ब्लॉग पढ़ती हूँ मैं। ब्लॉग तो हम भी लिखते हैं, लेकिन हमने कभी ये नहीं माना था कि आप भी लिखते हैं। सर मैं एक कॉलम लिखता हूँ एक वीकली के लिए, लेकिन अच्छा। अब अंग्रेजी में लिखता हूँ। पहले मैं हिंदी में कविताएं लिखता था, तो कविताएं लिखी हैं मैंने। आपने इनकी कविता सुनी है? आयुष्मान सुनाइए आप। एक है कविता मुखौटे जो मैं सुनाना चाहता हूँ। जी 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 सर। मुखौटे, चेहरे ये मुखौटे हैं, मुखौटे ही तो चेहरे हैं। अंदर का राम जला दिया, कैसे उल्टे पड़े दशहरे हैं। अपनी ही आवाज़ सुन ना पाए हम पूर्ण रूप से बहरे हैं। मन की नदी उफान पा न सकी, हम दिखते कितने गहरे हैं। वाह क्या बात। ये मुखौटे कोई उतार न ले, लगा दिए लाखों पहरे हैं। चेहरे मुखौटे हैं, मुखौटे ही तो चेहरे हैं। क्या बात है, बहुत खूब। ये हम दोनों के ऊपर बहुत लागू होता है। नहीं, जितने भी फिल्म के साथ संबंधित है कलाकार, उनके लिए ये बहुत लागू है, मैं समझता हूँ। जी बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं हम लोग एक चेहरा पहन लेते हैं। इस समय भी हमको एक चेहरा पहने हुए है कि नहीं? बिल्कुल सर, ऐसा होता है। केबीसी का चेहरा पहने हुए हैं, यहाँ से निकलेंगे तो कोई और चेहरा पहन लेंगे। कैमरा चालू होगा किसी फिल्म का तो कोई और चेहरा होगा। और बहुत से लोग ये प्रश्न पूछते हैं, तो भाई साहब आपका असली चेहरा कौन सा है? और हम उसका उत्तर नहीं दे पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये भूल जाते हैं कि हमारा असली चेहरा क्या है। सर हम फिल्म जगत में तो करते ही हैं, ऐसा अभिनेता हैं क्योंकि इसलिए, लेकिन आमतौर पे बाकी लोग भी ऐसा करते ही होंगे। ऑफिस में कुछ और होंगे, घर पे कुछ इतना और शायद नहीं होंगे। होता होगा आयुष्मान, मैं मानता हूँ। तो हमारा तो काम ही है सर, अलग अलग किरदार निभाना। लेकिन उसके निभाते निभाते अगर हम अपनी असलियत, अपना चेहरा भूल जाएं तो ये बड़ी अजीब सी बात होती है। कई बार ये होता है कि कोई एक सीन होता है जहाँ पर आपकी माता जी का देहांत हो गया, पिताजी का देहांत हो गया, और आपको वहाँ पर अपनी भावनाएं व्यक्त करनी है। तो आप पता नहीं ये कलाकार हैं, तो आप उसकी हैसियत से सोचते हैं कि हाँ भाई ये तो पूरा अपना जो इमोशन है उसको बाहर निकालना है। और देखिए कई बार तो ऐसा होता है कि 4-5 बार ऐसे दृश्य आते हैं आपके फिल्मी करियर में। ये मैं अपनी व्यक्तिगत बात बता रहा हूँ, पता नहीं कहना आवश्यक है या नहीं, लेकिन 4-5 दफ़े ऐसा हुआ कि माता जी का देहांत हो गया सीन में और रोना पड़ा और अपने भावनाओं को व्यक्त करना पड़ा।
4-5 बार वही चीज़ को दोहराना पड़ा और हर बार उस भावना को बाहर लाना पड़ा। और मुझे ऐसा लगा कि हमने जो वो दृश्य किया वो बहुत सही तरीके से किया, दिल से एकदम बात निकली। लेकिन जब मेरी माताजी का असलियत में देहांत हुआ तो मुझे पता नहीं है कि जो आंसू वहां गिरे वो कौन से आंसू थे। वो दृश्य के थे या ऐसे आंसू थे जो हम ऑलरेडी बहा चुके थे। तो ये जो आप मुखौटे की बात कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है। आज भी मुझे पता नहीं है कि जो भावनाएं उस समय उत्पन्न हुई वो क्या पहले कहीं निकल चुकी थी क्या। तो हर जगह हमारे सामने एक ये मुखौटा जो है ये लगा रहता है कि नहीं? बिल्कुल सर। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी बातें हो चुकी, खेल को आगे बढ़ाना चाहिए क्योंकि हम चाहते हैं आप यहां से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं। नवा प्रश्न आ रहा है, 1,60,000 रुपए इसका मूल्य है और वो प्रश्न आपके सामने ये रहा। जून 2017 में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की संख्या 2 अरब तक पहुंच गई? Which social media platform reached the milestone of 2 billion users in June 2017? ऑप्शन सुनिए, A ट्विटर, B इंस्टाग्राम, C फेसबुक या D व्हाट्सएप। I'm not sure. Audience poll. So I think मैं ट्विटर और फेसबुक में मिक्स है मेरा। I'm active on everything, but इसका एग्जैक्ट नहीं मालूम yeah, मुझे। it's little difficult this one. 4 लाइफलाइन है आपके पास जी। उनका इस्तेमाल कर सकते हैं आप। 35 सेकंड रह गए, जल्दी। I think we should go for audience poll. ऑडियंस पोल। ऑडियंस पोल। शांत हो जाए काटा बहन। चेतना जी और आयुष्मान अपनी पहली लाइफलाइन ऑडियंस पोल इस्तेमाल करेंगे, इसे अंकित किया जाए। और ऑडियंस आपकी बारी आ गई है, हाथ में वोटिंग मीटर रखिए। प्रश्न आपको पढ़ के सुनाता हूं फिर से। जून 2017 में किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यूजर्स की संख्या 2 अरब तक पहुंच गई थी? ऑप्शंस है, A ट्विटर, B इंस्टाग्राम, C फेसबुक या D व्हाट्सएप। और आपका समय शुरू होता है अब। C फेसबुक को मिले हैं 82%, 82%। या क्या करना चाहेंगे? ऑडियंस के साथ। ऑडियंस के साथ जाएंगे? ऑलराइट जी। कमिटी मार्श है फेसबुक C, ताला लगाया जाए। बिल्कुल सही उत्तर। वन ग्रेट ऑडियंस। Thank you guys, thank you. चेतना जी, अब अगला प्रश्न आएगा आपके सामने। यह खेल का दूसरा पड़ाव है, 10वां प्रश्न। इसका मूल्य है 3,20,000 रुपए। इसे पार कर जाइए तो कम से कम 3,20 आज आप यहां से अवश्य ले जाइएगा। अगला प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस अवार्ड में गोल्ड प्लेटेड ग्रामोफोन ट्रॉफी दिया जाता है? Which of these awards has a gold plated gramophone as its trophy? ऑप्शन सुनिए, A Academy Award, B Grammy Award, C Emmy Award या D BAFTA Award। चेतना जी उधर ही देख रही हैं आयुष्मान हाँ, की तरफ। मैं उनके पास ही देख रही हूँ अवार्ड। ग्रैमी। घंटी बज रही है, नहीं तो फिर किस अवार्ड में आयुष्मान। गोल्ड प्लेटेड ग्रामोफोन ट्रॉफी दिया जाता है? I think it's Grammy. I think it's Grammy. But do you want to make sure? क्या करना चाहेंगे? लाइफलाइन यूज करें। 50-50। I think it's either Grammy or BAFTA. Let's do 50-50। फाइनल उत्तर दीजिए। BAFTA. Grammy तो नहीं है, Grammy's not. 19 सेकंड, जल्दी। It has to be Let's BAFTA. It has to be BAFTA. 50-50। I think we can save the lifeline. BAFTA के साथ जा सकते हैं। Yeah, let's do. बस 10 सेकंड रह गए, जल्दी उत्तर दीजिए। 50-50 ले लो। Are you sure? Quick. Okay, 50-50. We'll go for शांत हो जाए काटा Yeah. बहन, एक और लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। अरे तोबा, हार्ट अटैक दे दिया आपने तो हमें। 50-50 लाइफलाइन अंकित किया जाए। और जैसा कि आप जानते हैं 2 गलत ऑप्शन इसमें से मिट जाएंगे। मिटा दीजिए कंप्यूटर जी। I think B Grammy. ग्रैमी अवार्ड पे ताला लगा जाए कंप्यूटर जी। सही उत्तर। ओ बाप रे बाप,
लाइफलाइन देंगे। Grammy is awarded in the US by the Recording Academy to recognize achievement in the music industry. BAFTA is a mask trophy. Trophy जो है वो mask है, मुखौटा है. Academy, the Oscar statue depicts a knight standing on a reel of film holding a sword. Or Emmy, the statuette consists of a winged woman. Grammy Award, gramophone. Yeah. Of course. हाँ, पता चल जाना चाहिए था. चलिए, कोई बात नहीं. 3,20,000 रुपए आपने जीत लिए हैं और आज आप यहाँ से निश्चित रूप से 3-20 ले जाइएगा. यहाँ पर आयुष्मान और चेतना जी, हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है 7 करोड़ रुपए वाला, उसका द्वार खुल जाएगा. यहाँ अगर आप पहुँच गए तो आप कोई भी लाइफलाइन इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, भले आपके पास लाइफलाइन हो. लेकिन अगर आपको सही उत्तर पता हो तो ही खेलिएगा, वरना अगर वहाँ आपने गलत उत्तर दे दिया तो नीचे आ जाइएगा 3-20 पर. क्योंकि ये आजकल दिवाली का माहौल है, इसलिए हमारे जो कंप्यूटर जी हैं बहुत इनकी एक उदार स्वभाव हो गया है और जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं उनको ये शगुन के रूप में कुछ देना चाहते हैं. तो आप दोनों के लिए ये लक्ष्मी जी का एक शगुन का सिक्का है, कंप्यूटर जी की तरफ से आपको दिया जाता है और आयुष्मान आपको भी. ये तो हो गई शगुन की बात. अब जो हमारे पास चेक है 3,20,000 रुपए का, वो मैं आपको साइन करके देना चाहूंगा और चाहूंगा कि आप सब लोग ताली बजाएं. बहुत बहुत धन्यवाद आपका. तो चेतना जी, अभी थोड़ी देर पहले हम आपसे चर्चा कर रहे थे, आप हमें बैंक के बारे में बता रही थी. हम थोड़े से इसके बारे में और जानना चाहेंगे. बैंकिंग लाइसेंस के लिए जब हम लोगों ने अप्लाई किया. अच्छा, उसके लिए लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है जी. हाँ, आप इन कोई भी फाइनेंशियल बैंक ही क्यों सोचा आपने? ये जा सकती थी बैंक में और आकर के जमा कर सकती नहीं, थी? वहाँ जब उन्होंने नहीं, कहीं भी उनको बचत करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो बहुत बार ऐसा होता था कि उनका अपने घर में कहीं बचत की तो वो घर की बचत भी वो उनके पति दारू में बर्बाद कर देंगे, तो उनकी जो मेहनत से की हुई बचत चली जाती थी. तो इससे लगा कि उसको तो कोई बैंक जैसा ही इंस्टीट्यूशन, संस्था होनी चाहिए कि जहां वो रख पाए. तो हम लोगों ने कहा कि जब बैंकें नहीं खोल रही हैं खाता, तो क्यों नहीं हम महिलाओं, बैंक क्यों नहीं खोल रही थी खाता? क्योंकि बहुत छोटी रकम है, तो वो छोटी रकम उनके लिए अफोर्डेबल नहीं है. कितना उनको धनराशि चाहिए थी बैंक का अकाउंट खोलने के लिए? कोई बैंक 500 बोलती है, कोई 200, 250, और एक साथ लाना उनके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि वो तो रोज बचाना चाहते हैं. कौन से सन की बात कर रही हैं? ये मैं करीबन ये 1993, 94 की बात कर रही हूँ. तो फिर हमने जब बैंक लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, हमारी महिलाओं ने घूम घूम के उसके लिए कैपिटल लगता है मेंबर कोऑपरेटिव की तरह, तो वो सब और एप्लीकेशन दिया, लेकिन काफ़ी सारी हमारी महिलाओं का अंगूठा था. हाँ, यही मैंने भी सुना कि एक वजह यह भी थी कि जब बैंक ने कहा कि आइए साइन कीजिए, तो उनको मना कर दिया क्योंकि वो उनको लिखना नहीं आता था. बिल्कुल. और वो अंगूठा छाप थे. और फिर आपने क्या किया? आपने प्रयत्न किया कि उनको आप शिक्षित करें. जब हमारे बैंकिंग लाइसेंस के लिए भी हमारा रिजेक्ट हो गया कि प्रमोटिंग जो शुरुआत की मेंबर है वो अंगूठा छाप है. मैं तो बहुत नर्वस होकर मुंबई से आई वापस गांव में, और बहुत नर्वस होकर महिलाओं को कहा कि हमें नहीं मिलेगा लाइसेंस क्योंकि हमारी सब महिलाएं अनपढ़ हैं. तो उन्होंने ये कहा कि हम अनपढ़ ज़रूर हैं, लेकिन हमको गिनती नहीं आती, ऐसा नहीं है, हम गिनती कर लेते हैं. मेरे लिए ये पहली सीख थी कि कोई भी इंसान अनपढ़ हो सकता है, लेकिन उसको गिनती तो ज़रूर आती है. जी. तो उन्होंने कहा हम पढ़ लिख के साइन करेंगे और फिर से अप्लाई करेंगे. तो मैं अकेली नहीं गई, मेरे साथ महिलाओं को लेके मैं मुंबई आई रिजर्व बैंक में, और फिर वो ऑफिसर से कहने लगी कि आपने हमें लाइसेंस नकारा क्योंकि हम अनपढ़ हैं. लेकिन जब हम बड़े हो रहे थे गांव में बचपन से, तो स्कूल कहाँ थी, तो हम तो जिम्मेवार नहीं हैं हमारी अनपढ़ की वजह से. क्या बात है. और उसी के साथ हमारी महिलाओं ने ये चुनौती दी कि हम अनपढ़ ज़रूर हैं, लेकिन हमें कोई भी गिनती करने के लिए कहिए, कोई भी मुद्दल रकम यानी मूल रकम का ब्याज गिनने के लिए कहिए, अगर वो नहीं कर पाए तो आप लाइसेंस मत दो.
लेकिन आपके ऑफिसर को करने के लिए बोलो और कैलकुलेटर बाजू में रखो और देखो कि कौन जल्दी गिनती क्या करता बात है, वाह क्या बात है। जिन महिलाओं को आपने शिक्षित किया उनमें से आज यहाँ पर हैं कोई? जी हाँ हैं, और उनमें से कुछ महिलाएं उनका व्यवसाय करती हैं, उन्होंने पारितोषिक कौन है वो? पंतप्रधान से लिया है, ये सब। आपको कैसा लगा? आप गई थी कभी बैंक और आपको कहा कि आपका अंगूठा है, आप साइन नहीं कर सकती, इसलिए हम आपका अकाउंट नहीं खोलेंगे? हाँ कहा था। तो फिर आपने क्या किया? फाइनेंशियल लिटरेसी जो रात को पढ़ाई की और सिग्नेचर करने के लिए सीख। आपने अपना साइन करना सीखा रात भर पढ़ाई करके। वनिता जी तो रिजर्व बैंक के गवर्नर को और भारत के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम जी को भी मिली हैं। वाह क्या बात है। चलिए खेल को आगे बढ़ाते हैं। 11वां प्रश्न, 6,40,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन से समाज सुधारक न्यायाधीश भी थे? Which of these social reformers was also a judge? ऑप्शन सुनिए। ए विनोबा भावे, बी धोंडो केशव कर्वे, सी राजा राम मोहन रॉय, डी महादेव गोविंद रानडे। मुझे लगता है धोंडू केशव कर्वे थे, बट नॉट श्योर। इनका टाइटल भी होता होगा जस्टिस या फिर I don't know। तो आपके पास 2 लाइफलाइन है, उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इनमें से कौन से समाज सुधारक न्यायाधीश भी थे? Which of these social reformers was also a judge? A विनोबा भावे, B ढोंडो केशव कर्वे, C राजा राम मोहन रॉय, or was it D महादेव गोविंद रानडे? आराम से सोचिए। प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन भी होता है, कई बार सोच लेते हैं कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता है। विनोबा भावे नहीं, दैट आई शुड नो। आई एम श्योर अबाउट राजा राममोहन रॉय नहीं। नहीं कर्वे मुझे आप लगता है बताइए। कर्वे है, बट आई एम नॉट वेरी श्योर। मुझे लगता है डी। ढोंडू केशव कर्वे है, बट नॉट। इट्स आउट ऑफ बी और डी। या फोनो फ्रेंड, जोड़ीदार। I think फोनो फ्रेंड, the girl, I mean that lady may know, but it's risky. फोनो फ्रेंड। ऑप्शन लाइफलाइन लेना चाहेंगे? जी हाँ। ओके। कमेरू जी, चेतना जी अपनी एक और लाइफलाइन फोन फ्रेंड इस्तेमाल करना चाहेंगी। इसे अंकित किया जाए और जो 3 नाम इन्होंने दिए हैं वो भी देखें हम। और वो 3 नाम हैं सौम्य रॉय, ये मुंबई से हैं, रजनीश धाल, ये बाडेम गोवा से हैं, और शेखर यादव सतारा से। किनके पास होगा सही उत्तर इसका? सौम्या रॉय। सौम्य रॉय, ओके। सौम्य रॉय को फोन लगाया जाए कंप्यूटर जी मुंबई में। देखें इनके पास इस प्रश्न का सही उत्तर है या नहीं। सौम्या जी प्रणाम करता हूं, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं, कौन बनेगा करोड़पति से। नमस्कार अमिताभ जी। सौम्या जी, मेरे सामने चेतना जी और आयुष्मान खुराना विराजमान है। एक प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं, आपसे मदद मांग रहे हैं। तो अभी कौन पूछेगा, आप या आप? चेतना जी। चेतना जी जो है अभी एक प्रश्न पढ़ के सुनाएंगी और उसके ऑप्शंस देंगी आपको। चेतना जी आपका समय शुरू होता है अब। Soumya, which of these social reformers was also a judge? Which of these social reformers were also a judge? Dhondu Keshav Karve, Mahadev Govind Ranade, Rajaram Mohan Roy, Dhondu Keshav Karve, Mahadev Govind Ranade, Dhondu Keshav Karve, Mahadev Govind Ranade. बी हो सकता है चेतना बहन। धोंडू केशव कर्वे, महादेव गोविंद रानडे। समय हो गया समाप्त। आई थिंक इट हैज टू बी महादेव गोविंद रानडे। क्या करना चाहेंगे? अब मेरे हिसाब से तो महादेव गोविंद रानडे है। तो आई थिंक लेट्स गो। क्या किया जाए? लेट्स टेक इट। श्योर, या ओके। कंप्यूटर महाशय, महादेव गोविंद रानडे डी पे ताला लगाया जाए।
आयुष्मान, आप कह रहे थे कि डी होना चाहिए, आप कह रही थी बी। देवी जी, यदि आप ढोंडू केशव कर्वे कहती ना, तो आज आप निश्चित रूप से गलत होते। यह बिल्कुल सही उत्तर है। 6,40,000 रुपए जीत ले आपने। जस्टिस राणा डे बॉम्बे हाई कोर्ट में जज थे। वे बाल विवाह के खिलाफ थे। वे विधवा, पुनर्विवाह और महिला शिक्षा के बड़े पक्षकार थे। तो वही मैंने पहले बोला था कि प्रीफिक्स एक जस्टिस राणा डे से मेरा वो हो रहा था, जस्टिस राणा डे। जस्टिस राणा डे, हाँ। मुझे कहाँ कर्वे लग रहा था महिलाओं के। चेतना जी, आपके फाउंडेशन ने एक कैटल कैंप किया। कैसे आपको लगा चेतना जी कि आपको ये कैंप करना चाहिए, और इस कैंप में होता क्या है? मुझे कभी मालूमात भी नहीं थी ऐसी कैंप होती है, और कभी सोचा नहीं था कि ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन हमारे यहाँ मांड में, मतलब ये रेन शैडो एरिया, काफ़ी अकाल पड़ता है। तो 2012 में करीबन 4 साल से बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई थी। 4 साल से बारिश ही नहीं हुई? नहीं हुई थी। यही विशेषता है कि सातारा जिला, जहाँ एक तालुका ऐसा है महाबलेश्वर, जहाँ हाईएस्ट रेनफॉल होता है जी। और दूसरा है मांड, जहाँ लोएस्ट रेनफॉल है महाराष्ट्र। जी जी। तो जब ये अकाल पड़ा तो काफी सारी महिलाएं अपना गहने मॉर्गेज करके जानवरों के लिए चारा खरीद रही थी। और जब उन्होंने मुझे बोलते वक्त कहा कि तुम इतनी पढ़ी लिखी हो, ये सब जानकारी है, तो तुमको ये नहीं पता चलता है कि जानवर को चारा नहीं मिल रहा है, लोग कसाई को बेच रहे हैं, लेकिन हम लोग तो नहीं बेचेंगे, हमारे तो वो घर के इंसान की तरह है। और इसलिए आपको नहीं लगता है आप ये सब इतना करती हो तो करना चाहिए। लेकिन मुझे लगा कि अकाल में हम भी कहाँ से चारा और पानी लेके आएंगे, तो मैं खुद इतनी कॉन्फिडेंट नहीं थी। बहुत लोग आए तो विजय को लगा कि नहीं, हमें करना चाहिए, और हम दोनों में बहस हुई कि हम नहीं इस सवाल को सुलझा पाते हैं, हम कोई सरकार नहीं है। पर उन्होंने एक मंदिर में बोर्ड लगा दिया कि कल से हम कैटल कैंप लगा रहे हैं, जिन किसानों को अपने जानवरों के साथ आना है तो इनको चारा और पानी की व्यवस्था मिलेगी। और कैंप जैसे ही हमने शुरू किया तो 8 दिन के अंदर करीबन 700 गांव से 7,000 किसान आए और 14,000 जानवर आ गए। रोज जितने जानवर हैं उनके लिए पानी की व्यवस्था और चारा की व्यवस्था होती है, और वो एक सिस्टम में किया जाता है। ताकि पानी का टैंकर और चारे का जो ट्रक है वो जा पाए और लोग लें। और बहुत बार हमें ये भी करना पड़ता है कि हर किसान जो आते हैं उनके फोटो आईडी लो, ये लो। एक बार एक महिला 3 जानवर लेके, यानी उसकी 2 गाय और भैंस लेके वो कैटल कैंप में सुबह 4 बजे निकली और दोपहर 12 बजे 45 डिग्री तक का तापमान था, और उतने धूप में 5 घंटे चल के आई थी, और वो कैटल कैंप में ले आई थी अपने जानवर को लेके। लेकिन हमारी एक है कि आप अपना फोटो आईडी दो, ये दो। तो उसने कहा कि हाँ, लेकिन बेटी मुझे पहले जानवरों को पानी पिलाने दो। तो विजय ने कहा पहले उनको पानी पिलाने दो ना जानवर को, बाद में आप जो मांगना है मांगिए। जब वो पानी पिला रही थी तो उसने कहा कि जब ये गाय भैंस हमें दूध देती है ना तो फोटो आईडी नहीं पूछती। क्या बात है, वाह। विजय जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये जो अवस्था थी आपने कैसे की? मुझे थोड़ा पता था कि हमारे यहाँ 4-5 साल के बाद ही बारिश आती है। अभी बारिश नहीं है। कुछ गांव में तो अभी कल रात को थोड़ी हुई, 4 साल के बाद हुई है। तो वो हम सुबह से वही कर रहे थे कि कितना पानी आ रहा है, कैसा है। जी जी जी। और भगवान को हम याद नहीं करते, इतने बारिश की याद करते। वाह। हमारे यहाँ बारिश की बहुत प्रॉब्लम रहता है हमेशा। बारिश ही नहीं रहती है, कहाँ से भी जाए आप। क्या व्यवसाय करते हैं आप? जैसे मान लीजिए कि अगल बगल जितने भी गांव हैं
वहाँ पानी अगर होता है तो कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो सकती कि वहाँ का पानी जो जब आपके गांव में आ जाए? अभी शुरू किया है, तो ऐसे 30 साल से चालू है वो काम। डैम बन गए हैं, 20 साल हो गए हैं। कैनल बन गए हैं, अभी 8-9 साल हो गए हैं। अभी हमारे गांव तक कैनल नहीं आया है, नदी में छोड़ते हैं पानी, लेकिन लाइट का प्रॉब्लम रहता है। लाइट पानी उठाने के लिए लाइट नहीं रहती, इसलिए सरकार बोलती है पहला पैसा भरो लाइट का। 10-10 करोड़ रुपए सरकार को वीज बोर्ड को पैसा देना पड़ता है। वो सरकार बोलती है, पहले किसानों को बोलती है तुम पैसा दे दो। पानी किसी खेत में आया है नहीं, सिर्फ नदी में और वो नाले में आता है, तो कोई सरकार पैसा नहीं दे रहा है। और इसलिए कभी साल में, अभी पिछले साल आए थे 1-8 दिन, इस साल कुछ जगह पे आई है, हमारे यहाँ तो आई ही नहीं है। हम लोगों ने अभी मानदेशी के जो बंधारे भी बांधे हैं, जिसको बंधारे बोलते हैं, जो भी बारिश थोड़ी भी गिरे तो उसको रोक पाए। हाँ, तो इस ये बहुत तरीके जरूरी से है ये कि जो बंधारे पानी आ रहा है उसको मानदेशी कम से कम बांधती रोक है, सके। पाए। वाह। मैं जितनी भी महिलाएं आई हैं आपके साथ, उनसे पूछना चाहूँगा इस कैटल कैंप के बारे में। क्या विचारधारा है आपकी? मी बोलते केराबाई सरगर, नमस्कार सगळ्याला नमस्कार. मी छावणीवर होते, 1.5 वर्ष छावणीवर होते. अगदी न्याय नीतीनं छावणी भावनं भाभीनं लय भारी चालवली. घरी जात नव्हतो आम्ही, घरी गेलं तर आम्हाला करमायचं पण नाही. जनावराला चारा पाणी भरपूर सगळं मिळत होतं. कडबा कुटी, मकाची वैरण, पेंड, आटा आणि गोळी पेंड, कपरी पेंड, हे सगळं जनावराला गूळ, माणसांनी चचमं, गायासनी डॉक्टर, माणसांनी सब कुछ देते हैं आप? सगळं म्हणजे माणसांनी करमतच नव्हतं. घरी गेलं तर आम्ही पळूनच यायची छावणीवर. वाह, बहुत खूब. लय मस्त छावणी चालवली, अजून विसरत नाही. ही भाबीन भाव त्या मान तालुक्याला विठ्ठल रुक्माई झाली आणि त्यांनी ती मान तालुका तारला. क्या बात, बहुत खूब. चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं. 3 लाइफलाइन आपकी चली गई हैं, एक बचा है केवल जोड़ीदार. आयुष्मान, तैयार हैं आप? 12वां प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 12,50,000 रुपये. तैयार हो जाइए. अगला प्रश्न 12,50,000 रुपये के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा. 2017 में इनमें से किस देश ने महिलाओं को गाड़ी ड्राइव करने की इजाजत दी? In 2017, which of these countries issued a decree allowing women to drive? ऑप्शन सुनिए. A, सऊदी अरेबिया, B, अफगानिस्तान, C, इराक, और इज इट D, ईरान? ये सऊदी अरेबिया. श्योर? श्योर. ताला लगा दें. जी. सऊदी अरेबिया ए. ताला लगा जाए कंप्यूटर जी. इज द राइट आंसर. वेल प्लेड. चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं. क्या ख्याल है आपका चेतना जी? 13वां प्रश्न आ रहा है, इसका मूल्य है 25 लाख रुपए. लेकिन वहां जाने से पहले एक और उपलब्धि आपने दी है अपने महिलाओं को अपने गांव में. जी. कम्युनिटी रेडियो. यानी गांव में पानी नहीं है, बैंक नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे आपके मन में आया कि वहाँ एक रेडियो खुलना चाहिए? इसके पीछे कहानी ऐसी थी रेडियो के पीछे कि हमारी एक महिला थी, वो उसने चाय का गाड़ा शुरू किया था, लेकिन वो उसने जो चाय का जो गैस इस्तेमाल करना था वो डोमेस्टिक गैस इस्तेमाल कर रही थी, जो कमर्शियल पर्पस के लिए अलाउड नहीं है. तो जब उसको अरेस्ट हो गई शनिवार को शाम को, तो मुझे लगा, मतलब उनको फिर हमको वो जब छुड़ा के जब वो आई तो हमें लगा कि वो एकदम टूट गई होगी कि मुझे ये कस्टडी में जाना पड़ा ये. लेकिन वो आने के बाद उसने कहा कि मैं कमर्शियल गैस खरीदूंगी बैंक से लोन लेके, चाय का बिजनेस मेरा इससे भी बड़ा करूंगी और मैं दिखा दूंगी कि मैं कोई कमज़ोर नहीं हूँ. क्या बात है, बहुत खूब. जब उनको सुना तो हमें लगा ये कहानी, जो रोल मॉडल्स कोई बाहर देखने की ज़रूरत नहीं है, अपने यहाँ घर के अंदर ही है. जी. तो फिर हमें लगा कि ऐसी कहानियाँ लोग पहुँचनी चाहिए, तो क्यों नहीं फिर रेडियो शुरू किया जाए. तो आपने रेडियो की स्थापना की गांव में. जी. और कौन चलाता है उसे? तो हमारे रेडियो की टीम है. आयुष्मान, सुन रहे हैं आप, क्योंकि ये होस्ट करते हैं कई कार्यक्रम. जी, रेडियो से मैंने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन इनको रिजेक्ट कर दिया गया था रेडियो में.
नहीं वो अलग बात है, वो तो अलग अलग कहानी बात है। नहीं है सर। आपकी आवाज जो पूरा जिससे पौरुष छलकता है वो अगर अच्छा, रेडियो पर ये सब गलत बातें हैं। सर, कैसी गलत अरे बातें इनकी हैं? बात कर रहे हैं हम जी। तो आप बहुत हम्बल हैं सर। हाँ तो रेडियो सर नहीं बट सही मानो में देखिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये कम्युनिटी एफएम रेडियो है। श्रोतेहो नमस्कार. आजच्या महिला विशेष प्रसारण सभेत तुम्हा सर्व रसिक श्रोत्यांचं मी लता जाधव मनापासून स्वागत करते. माणदेशी तरंग वाहिनीवरून आता तुम्ही ऐकत आहात लोककलाकार यांनी गायलेली काही गीतं. आप अगर आइए हमारे रेडियो पे तो अप टू डेट हर चीज़ है, स्टूडियो है, रिकॉर्डिंग रूम है, ये सब कुछ है वहाँ। जी टावर है, रिले सेंटर है, मिक्सर है, अरे सब वाह। कुछ है। और हमारी कुछ रेडियो प्रोग्रामर भी यहाँ है। रेडियो प्रोग्रामर है यहाँ पर? कहाँ है? आप रेडियो प्रोग्रामर हैं? वाह, बहुत बहुत बधाई आपको। किस तरह का प्रोग्राम आप करती हैं? सबसे पहले हमने मन की बात की, जो आप हमारी आप बीती हुई थी। जी जी जी। तो पहले फर्स्ट टाइम गई वहाँ तो आइडिया नहीं था क्या बोलना है, क्या मैंने कुछ सीखा नहीं है संगीत के बारे में। तो बोले आपको जो आता है वो करो, आपको जो आता है खुले दिल से कर लो। तो जहाँ जाती हूँ तो गौड़न ये सब जो मराठी में कृष्ण कन्हैया के बारे में जो होता है, जी जी, उनके बारे में होता है वो गौड़न, वो गाती हूँ मैं। ये भजन करते हैं अपने रेडियो पर। इसका रेंज कितना है इस रेडियो का? करीबन 6 मतलब वैसे उसको 5 एयरवेज मिलता है लीगल देखा जाए तो, लेकिन अगर लोकेशन ऊपर ऊंचाई पे हो जाए तो ये करीबन 260 किलोमीटर्स के रेडियस पे चलता 260? है। या वाह क्या बात है। तो आपने कहा था कि आपके स्टूडियो में हम जरूर आ सकते हैं, आमंत्रित करते हैं। वहाँ शायद आना मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए, लेकिन आपके आग्रह से हम अपनी आवाज़ जो है वो रिकॉर्ड करके कोई एक भेज देंगे आपको, और उसको चलाइएगा आप। भजन के बाद हमारी बात को चला दीजिएगा, ठीक है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद चेतना जी। आयुष्मान जी, अगला प्रश्न आएगा, इसका मूल्य है 25 लाख रुपए। तैयार हो जाइए। 13वां प्रश्न, 25 लाख रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। गुरुदत्त द्वारा निर्देशित अंतिम फिल्म कौन सी थी? Which was the last film directed by गुरुदत्त? गुरुदत्त जी का नाम तो सुना ही होगा। फिल्मों के नाम आपके सामने रखता हूं। ए 14वीं का चांद, बी साहिब बीबी और गुलाम, सी कागज के फूल, डी प्यासा। 14वीं का चांद या प्यासा, साहब बीबी और गुलाम और कागज के फूल। एक लाइफलाइन बची है अभी भी आपके पास। जोड़ीदार कष्ट हो रहा हो तो उनको भी आप बुला सकते हैं। प्यासा पुरानी प्यासा भी पुरानी आपस में बातचीत कर लीजिए। प्यासा पुरानी है, साहिबी और गुलाम नहीं। पुरानी, कागज के फूल तो पुरानी। क्या 14वीं का चांद जोड़ीदार उनको बताओ। डॉक्टर। आपने देखी है सर? हाँ देखी, सब देखी? सब देखी है। सब में वहीदा रहमान। आपको बेस्ट कौन सी लगी? नहीं बेस्ट तो मुझे कागज के फूल, लेकिन मुझे पता है वो तो पुरानी है। साहिब बीबी और गुलाम मीना कुमारी है और वहीदा रहमान है, और उस वक्त वहीदा रहमान नई नई आई हुई थी। इसमें भी प्यासा या 14वीं का चांद, प्यासा में भी मेन हीरोइन कौन है? वहीदा रहमान। गुरुदत्त द्वारा निर्देशित अंतिम फिल्म कौन सी थी? अंतिम फिल्म कागज के फूल। कागज के फूल जी। क्या करना चाहेंगे? भी कागज के फूल। या यू आर श्योर? आई एम ऑलमोस्ट श्योर। मैं बहुत बार ऐसे गलत हो चुकी हूँ। टाइमलाइंस ऑफ कोर्स एग्जैक्टली मुझे नहीं पता, बट आई थिंक इट्स कागज के फूल। क्या करेंगे? जोड़ीदार को बुला लेते। आप बुलाना चाहते हैं? मतलब उनको पता मुझे- है कि नहीं, बताइए आप। उनको पता होगा? हो सकता है, नॉट श्योर। 14वीं का चांद और कागज के फूल में, कागज के फूल से पहले था 14वीं का चांद, दैट यू आर श्योर?
कागज के फूल सबसे बाद में, मुझे ऐसा लगता है। बट यू आर श्योर? आई थिंक आई एम। क्या निर्णय किया? ठीक है, कागज के फूल। कागज के फूल, ताला लगा दिया जाए। कंप्यूटर महाशय, कागज के फूल सी, ताला लगाया जाए। क्यों लगा आपको आयुष्मान ये होना चाहिए? सब वैसे टाइमलाइंस मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, बट आई थिंक जो मुझे याद है उसमें आई थिंक इट लुक न्यूअर देन ऑल दीज फिल्म्स। आपको क्या लग रहा था? 14वीं का चांद। 14वीं का चांद। चेतना जी, अगर आप 14वीं का चांद बोलती तो वो उत्तर गलत होता। अगर आप साहिब बीबी गुलाम बोलती तो भी गलत होता। लेकिन यदि आपने प्यासा कहा होता तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो भी गलत होता। ये बिल्कुल सही उत्तर है। बधाई बहुत बहुत आप दोनों को। 1959 में बनी कागज के फूल हिंदी फिल्म उद्योग की बेहतरीन फिल्मों में से मानी जाती है, मगर ये उस वक्त चली नहीं थी। अच्छा। और जिससे आहत होकर गुरुदत्त ने दोबारा कभी निर्देशन नहीं किया और 1964 में उनका देहांत हो गया। कागज के फूल इतनी उम्दा फिल्म, मेरे हिसाब से हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की सबसे उम्दा फिल्मों में से, मेरी बहुत ही प्रिय फिल्म है। क्या कहानी थी, क्या खूबसूरत उसकी टेकिंग थी, क्या गाने थे उसके, क्या शॉट टेकिंग थी। वक्त ने किया क्या हंसी सितम, तुम रहे हम रहे ना हम। बहुत ही खूबसूरत। तो आपको लगता है अहेड ऑफ इट्स टाइम्स थी ये फिल्म? मच अहेड ऑफ इट्स टाइम। और अबरार अलवी साहब के साथ, जो कि लेखक थे, उनके साथ बनाई थी। और शायद एक वाकया मुझे भी याद है, ये दोनों गए पहले दिन जब फिल्म लगी थिएटर में, और उन्होंने जब रिएक्शन देखा जनता का, तो गुरुदत्त जी ने अबरार से कहा, चलो चले, वी हैव गिवन बर्थ टू अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड। ये शायद उनके शब्द थे। जब उन्होंने देखा कि जनता को फिल्म पसंद नहीं आई, तो उन्होंने अबरार से कहा, चलो चलते हैं, वी हैव गिवन बर्थ टू अ स्टिल बॉर्न चाइल्ड। कितना दर्द हुआ होगा उनके मन में। बहुत ही सेंसिटिव डायरेक्टर थे वो। कितना खूबसूरत था वो आखिरी शॉट, जब वो बैठा हुआ है वहाँ पर, उसकी जो बुन के वहीदा जी ने उसको दी थी पुलोवर, तो जो शॉल पहनी होती है उसको हटता है वो, और वो देखती है कि वही पुलोवर फटा हुआ पहने हुए अभी भी। उसके बाद वो निकल के जाने लगी तो वहीदा जी उनको दौड़ती हैं उसके पीछे, लेकिन मॉब हो जाती हैं वो ऑटोग्राफ्स वगैरह के लिए, एंड शी कांट रीच हिम। आहा, दर्द भरी कहानी, कागज के फूल। बहुत खूब। 25 लाख रुपए आप जीत गए हैं, और जोड़ीदार की जरूरत नहीं पड़ी आपको। चेतना जी, आपका ये जो फाउंडेशन है, बहुत सारा नेक काम आप कर रही हैं। कहाँ से आपकी शुरुआत हुई? एक्टिविस्ट थी आप, अलग किस्म के आंदोलन से आप जुड़ी हुई थी, लेकिन जब आप गांव गईं, पतिदेव ने आपको बुलाया वहाँ पर, तब आपको पता चला कि यहाँ तो शौचालय ही नहीं है। हम लोग खामखा दूसरी जगह पर अपना जो जितना भी इरादे हैं वहाँ लगा रहे हैं, जोर वहाँ लगा रहे हैं उस आंदोलन में। सबसे बड़ा आंदोलन तो यहाँ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, महिलाओं के लिए सुविधाएं नहीं हैं। और तब से आपने काम करना शुरू किया वहाँ पर। बहुत ही सराहनीय काम है ये आपका। और हमने सुना है चेतना जी कि आप इनको डिग्री भी देती हैं। जी। वो क्या है? यानी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाने की आवश्यकता नहीं है? नहीं, तो जब महिलाएं व्यवसाय शुरू करती हैं तो बहुत सारे, एक महिला उन्होंने कहा कि मुझे मोबाइल सेलफोन खरीदना है। अच्छा। और वो महिला भेड़ बकरी चराने वाली, शादी और रोज़ अपनी बकरियां लेके जाती हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपनी भेड़ बकरी लेके 4 महीने तक चली जाती हूँ, तो एक मैं अपने पास सेलफोन रखूँगी, मोबाइल रखूँगी, और एक घर पे रखूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों को मैं मेरी सास के पास पढ़ाने के लिए रखूँगी। और फिर उसने कहा कि लेकिन मुझे इस्तेमाल करना है उसको, और मुझे नहीं आता। आपने ये सब तो शुरू किया, तो आप इसके लिए भी शुरू कीजिए। मुझे लगा कि ये महिला जो स्कूल नहीं गई है, भेड़ बकरी चरा रही है, उसको कॉन्फिडेंट है कि मुझे मोबाइल चलाना सीखना है। तब मुझे लगा कि क्यों नहीं इनके लिए तो ऐसी स्कूल खोलनी चाहिए कि जिसको पूरी दुनिया समझ पाए
और हमने बिजनेस स्कूल शुरू किया तो जिसको आपने अलग एक बिजनेस स्कूल शुरू किया महिलाओं के लिए, महिलाओं के लिए गांव के अंदर। गांव के अंदर। बांदेशी उद्योगिनी की शुरुआत की 2007 में। ऐसी बिजनेस स्कूल है कि जहां महिलाएं इस सब की ट्रेनिंग लेती हैं। सेल फोन कैसे चलाना, बैंकिंग व्यवहार कैसे करना, अपने पैसे का नियोजन कैसे करना। यहाँ देखेंगे कि हमारे बैंक में जब महिलाएं बचत करती हैं या लोन लेती हैं तो उसके पहले वो फाइनेंशियल लिटरेसी सीखती हैं। तो इस तरीके के कोर्सेज बांदेशी उद्योगिनी में चलते हैं। तो ऐसी छोटी छोटी बातों पे उद्योगिनी ध्यान देती है और इन महिलाओं को उद्योजिका बनाती है। शिक्षा कौन देता है उन्हें? शिक्षा देने वाली दो किस्म की महिलाएं रहती हैं। एक है कि जो महिलाएं उसी अलग बिजनेस में खुद आगे बढ़ चुकी हैं। Okay. जैसे उदाहरण के तौर पे हमारे बिजनेस स्कूल में ये जो वड़ा पाव के स्टॉल कैसे चलाने, उसके मॉड्यूल्स बनाए हमने कि वो सादे, उसमें कोई बैलेंस शीट वगैरह नहीं, आपकी डायरी कैसे मेंटेन करनी है। हमने वेल्थ कार्ड बनाए, इसको हम बोलते हैं ये लक्ष्मी आपने दी, ऐसे लक्ष्मी के कार्ड बनाए कि वो लिखें कि उनके पास रोज कितना पैसा आता है, रोज कितना पैसा जाता है। तो अकाउंटिंग पूरी वो करते हैं अपने? जी। और जब वो ग्रेजुएट होती है तो हम कहते हैं आप देशी MBA हो गई। वाह क्या बात है। और अगर वो नहीं आ पाती हैं तो हमारी बस है जिसके अंदर टेलरिंग मशीन है, कंप्यूटर्स हैं, माइक्रो ATM है कि जो जाके वहाँ सिखाती है घूम के बस गांव में। तो अगर वो खुद नहीं आ पाती हैं तो ये स्कूल उन तक जाती है। और ये स्कूल हमने उसको कुछ कोर्सेज उसके डीन यूनिवर्सिटी में रजिस्टर भी करवाए हैं। यहाँ आपके जितने भी मेहमान आए हुए हैं इनमें से कोई है जिसको MBA डिग्री मिली हो? ये कौन वनीता है? आपको डिग्री मिली हुई है? अब वो ट्रेनर भी हैं। अब वो ट्रेनिंग भी है? डिग्री अभी तक पूरी होने वाली है। अभी मैं ट्रेनर का भी काम कर रही हूँ। कैसे आपने ये ज्ञान प्राप्त किया? मुझे लगता था कि मैं 10वीं के आगे नहीं है या मुझे पढ़ाई कम हो रही, तो जब हमारे बैंक ने स्टार्ट किया MBA जो पढ़ाई का, तो इसमें मैं डिग्री पूरी की। और मेरा तो आप खुद अपना बिजनेस चलाती हैं अभी? हाँ, मेरा खुद मैं बिजनेस चलाती हूँ। किस चीज का बिजनेस है आपका? पेपर कटोरी का है सर। वो क्या होता है? पेपर प्लेट्स जी और जी, पेपर पेपर की का। बनती है, वो आप बनाती हैं? हाँ, खुद हम बनाती है और बेचती। अच्छी बिक्री हो जाती है उसकी? हो, अच्छी बिक्री हो सही है। इसके ऊपर तो मेरे बच्चे अच्छी पढ़ाई, जितनी भी आपने आमदनी की उससे आपने अपने बच्चों की पढ़ाई शिक्षा की? पढ़ाई कर दी। उनकी बेटी एक दिन में, एक महीने में कितनी बिक्री हो जाती है? क्षमा चाहूंगा ये पूछ रहा हूँ, थोड़ा व्यक्तिगत प्रश्न है। चलेगा। अभी तो तो क्यूट। अभी तो सीजन होता है ना, जी, शादी जी। का सीजन शादी- आने के शादी बाद का, बिल्कुल सही। हर दिन 1000 तो मिलता है। 30 हर दिन? हर दिन मिलता है, लेकिन मेहनत ही उतनी करना पड़ती हाँ, है। मेहनत तो करना पड़ेगा। 30,000 तक मिलता है कभी। अब जब सीजन कम होता है तब कम मिलता है। जी जी, बहुत खूब, बहुत बहुत बधाई आपको। आपका व्यवसाय इसी तरह बढ़ता रहे, यही हमारी कामना है और प्रार्थना भी है। बहुत बहुत बधाई आपको। चेतना जी, आयुष्मान जी, अगला प्रश्न आएगा। इसका मूल्य है 50 लाख रुपए। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। सामूगढ़ की लड़ाई किस मुगल बादशाह की बीमारी के दौरान उनके बेटों के बीच सिंहासन हासिल करने के लिए हुई थी? The Battle of Samugad was fought in a contest for the throne between the sons of which Mughal emperor following his serious illness? Okay? Option सुनिए। A शाहजहां, B औरंगजेब, C जहांगीर या D बहादुर शाह प्रथम। सर, दारा शिको और औरंगजेब के बीच में लड़ाई हुई थी जिसमें औरंगजेब जीते थे। अब वो सामूगढ़ की लड़ाई है ये मुझे नहीं पता। सर मुझे भी नहीं पता। उसके भाई से लड़ाई हुई थी। हाँ। औरंगजेब की भाई से लड़ाई हुई थी, पर which Mughal emperor following his illness? एक लाइफलाइन बची है आपके पास जोड़ीदार की। बताओ। शायद सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख। गलत उत्तर आपको नीचे ले आएंगे। 3-20 में बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। किसी भी समय आप गेम क्विट कर सकती हैं। अच्छा। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं।
गलत उत्तर होगा तो आप नीचे गिर जाइएगा 3,20,000 पे, और क्विट कर जाते हैं तो 25 लाख रुपए आप ले जाइएगा यहाँ से। जोड़ीदार को बुलाना है, बुलाते जोड़ीदार को बुलाना। जोड़ीदार को बुलाना चाहेंगे। ओके कमिरो जी, आखिरी लाइफलाइन जोड़ीदार की अंकित किया जाए। चेतना जी अपनी आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। और धीरज जी आइए, स्वागत है आपका, आइए इधर आइए। प्रणाम करता हूं आपको और इनकी मदद कीजिए। शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह, समुद्र जो आप बता रहे थे कि औरंगजेब और दारा शिकोह की लड़ाई तो थी, लेकिन शाहजहां के बारे में ये बताइए, औरंगजेब के पिता शाहजहां बीमार थे, दारा शिकोह उनका बड़ा बेटा था, सबसे बड़े बेटे, औरंगजेब छोटे बेटे थे। हाँ, लेकिन लड़ाई तो उनमें हुई थी। लड़ाई हुई थी, लड़ाई हुई थी वो पक्का है। पर वो सामूगढ़ के बारे में वो नहीं पता। आई थिंक शाहजहां, हम इनको आप ट्वीट कर दो ना। सही बात है, नहीं इनका नुकसान नहीं होना चाहिए। वी शुड गो विद शाहजहां, क्योंकि बीमार तो शाहजहां थे, उनके बच्चों में लड़ाई भी हुई है, तो ये लिया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। पर अभी नहीं सही है, मैं नुकसान नहीं करना चाह रही हूँ। क्या करना चाहेंगे आप आयुष्मान? आई थिंक लेट्स गो फॉर शाहजहां। या यू आर श्योर? ये सब चीजें मिल तो रही हैं। हाँ ठीक है, तो श्योर लेट्स गो सामूगढ़ फॉर यही होगा। शाहजहां। क्या करें? ठीक है, लेट्स गो फॉर शाहजहां ए। शाहजहां ए, ताला लगा दिया जाए। शाहजहां ए, ताला लगाया जाए कंप्यूटर जी। विजय बाबू नमस्कार, आपको क्या लगता है, सही है कि गलत? आपकी बात मान लेते हैं। 50 लाख 50 लाख आप जीत गए। वेल प्लेड आयुष्मान। सामूगढ़ की लड़ाई आगरा के पास 29 मई 1658 को हुई थी। शाहजहां के सबसे बड़े बेटे और संभावित उत्तराधिकारी दारा शिकोह, बिल्कुल सही कहा आपने आयुष्मान, और तीसरे व चौथे पुत्र औरंगजेब व मुराद बख्श के बीच हुई थी। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराकर गद्दी हासिल कर ली थी। भाई साहब बहुत ज्ञान है आपको। यहाँ इनको बहुत हिस्ट्री का थोड़ा शौक है, और जी हिस्ट्री मुगलों के बारे में इतिहास जो पढ़ने का है शौक है। इसके आपको बहुत जानकारी है। गायक भी हैं, कलाकार भी। अरे यार हुटर बज गया। वही 2 कदम और चलते हैं हम लोग। हमने कहा था पहले हुटर बजते ही आपको गेम छोड़ना पड़ेगा। तो चेतना जी आजकल जो है ये डिजिटल का ज़माना चल गया है, तो आपने जो 50 लाख रुपए जीते हैं वो हम डिजिटली यहाँ से भेज सकते हैं। ये देखिए, दबाया, बैंक का नाम आ गया, ट्रांसफ़र दबाया, 50 लाख ओके किया, कंफर्म किया, और 50 लाख रुपए पहुंच गए आपके बैंक अकाउंट में। तेज है, बहुत सुरक्षित है, बहुत आसान तरीका है। तो बहुत बहुत बधाई आपको चेतना जी, और आयुष्मान आपको भी। आपने इनका साथ दिया। आपकी जो विचारधाराएं थी इनके बारे में वो थोड़ी मिलती जुलती हैं। बहुत ही नेक काम कर रही हैं आप चेतना जी, और हम बड़े प्रभावित हुए हैं आपके इस काम से। और जितनी भी आपके साथी वहाँ पर आए हुए हैं, बैठे हैं, पतिदेव हैं, पुत्र हैं, उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इसी तरह आप नेक काम करते जाइए, और रेडियो पे मैं अपनी आवाज़ भेजूंगा, उसका प्रचार कीजिएगा, ठीक है? और आगे क्या करना चाहेंगे आप चेतना जी? तो हम लोगों ने ध्येय रखा है कि हम 1 मिलियन महिलाओं को यशस्वी उद्योजिका बनाएंगी। वाह क्या बात है। और जिसके लिए विजय को अभी तक कितना नंबर तक पहुंचे हैं? अभी तक हम लोग 3,10,000 तक पहुंचे। 3,10,000 महिलाओं को आपने शिक्षित किया है। वाह। तो और जिस बात के लिए भावनात्मक हो गए विजय, तो पानी के लिए हमारे इलाके में तो हम पानी का सवाल वो आप उस ओर ध्यान देना चाहेंगे। जी हम उम्मीद करते हैं कि जितनी भी आपकी आशाएं हैं वो पूरी। एक बार फिर आपको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं,
और सारे दर्शकों की तरफ से और जितने भी यहाँ आज मेहमान आए हुए हैं उन सब की तरफ से तालियों के साथ हम इनका अभिनंदन करते हैं। और जाने से पहले हमारी एक प्रथा होती है सेल्फी लेने की, तो तालियां बजती रहे, इनके साथ हम एक सेल्फी लेंगे और जितना इनका परिवार है वो भी आ जाए यहाँ, साथ में सेल्फी खींचेंगे।